बीरबल को प्रकृति से बड़ा प्रेम था, इसलिए वह अक्सर अपना समय बाहर खुली हवा में बिताता था। उनकी सबसे पसंदीदा जगह शहंशाह अकबर का शाही बगीचा था। इन शाही बागों की देखभाल मीर नामक एक माली करता था, जो बहुत ही शांत स्वभाव का था और बहुत ही मेहनती भी था। वह अपने और अपने बागों में ही खुश था। बीरबल और मीर अक्सर बागों, फूल, पेड़, पत्तों की दिलचस्प बातें किया करते थे। बीरबल मीर के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और मीर भी बीरबल को काफी पसंद करता था। एक दिन मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। मैं लुट गया। मैं क्या करूं? कोई तो मुझे बचाए, कोई तो मेरी मदद करे। क्या हुआ मीर? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम यहाँ बैठकर जोर जोर से रो रहे हो। तुम मुझे बताओ क्या हुआ? हुजूर, मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा रहा था। वह पैसे एक मटके में डालकर इस पेड़ के नीचे छुपाता आया हूँ। मैं 20 साल से यह बचत करते आया हूँ। अब मैं क्या करूँगा? धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब आगे बताओ क्या हुआ? हुजूर, आज मैं पैसे निकालने के लिए यहाँ खुदाई की, पर मटका यहाँ नहीं था। किसी ने चुरा लिया मेरा पैसा। आप ही बताइए मैं क्या करूं? पर तुमने पैसे यहाँ क्यों रखे? इस तरह जमीन के नीचे पैसे दबा के कौन रखता है? तुम्हें अपने पैसे घर पे रखने चाहिए थे। मैंने सोचा कि कौन इस पेड़ के नीचे देखेगा। मैं सारा दिन यहीं पे तो काम करता रहता हूँ। मेरी नजर यहाँ पे हमेशा रहती थी। अगर ऐसा है तो जिसे तुमने ये बात बताई थी, चोर वही है। तुमने किसे बताया था? किसी को नहीं हुजूर, मैंने किसी को नहीं बताया था। तो फिर किसी ने तुम्हें यहाँ पैसे डालते हुए या निकालते हुए देखा होगा। लेकिन यहाँ पर तो किसी का भी आना मना है, सिवाय आपके जहांपनाह के और उनके कुछ मंत्रियों के। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे कुछ वक्त दो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पैसे ढूंढ लूंगा। घर जाकर के आराम करो, घबराओ मत। ऐसा कहकर बीरबल वहां से चला जाता है। बीरबल काफी परेशान रहता है, सोचता रहता है कि चोर कौन है। वह सोच रहा था कि किसी को अगर इस पैसे के बारे में पता नहीं है तो वह इस पेड़ के नीचे क्यों खुदाई करेगा? वो भी एक कटहल का पेड़। हाँ, कोई वैद्य या हकीम इस पेड़ के नीचे दवा के लिए खुदाई कर सकता है। अगले दिन दरबार में बीरबल, कार्यवाही शुरू करो। हुजूर, जो मंत्री शाही बाग का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जरूर, अगर यह तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करेगा तो जरूर पूछो। क्या आप में से कोई हाल ही में बीमार थे? हाँ, पिछले 3-4 दिनों से मेरे गले में खराश थी और मैंने एक काढ़ा पिया था जिसे मेरी पत्नी ने बनाया था। दवा बनाने के लिए जड़ी बूटी तुम्हें कहाँ से मिली? क्या मतलब जड़ी बूटी कहाँ से मिली? उसे मेरी पत्नी अपने मायके से लेकर के आई थी। मुझे माफ करिए, मुझे गलत मत समझिए। मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा, कोई और है जो दवा ले रहा हो? दरअसल मुझे ये बात कहते हुए शर्म आती है। मुझे कब्ज की शिकायत है और मेरे एक वैद्य जी हैं, उन्होंने मुझे एक जड़ी बूटी की दवा दी है जो मैं 2 दिनों से ले रहा हूँ। ओह, तो ये हकीम जी कौन है? क्या आप उन्हें दरबार में बुला सकते हैं? जरूर बुला सकते हैं। उनका नाम वैद्य प्रकाश है। बीरबल, मुझे माली के पैसे और इन दवाइयों के बीच में कोई संबंध नजर नहीं आता। तुम क्या साबित करना चाहते हो? हुजूर, मुझे कुछ और वक्त दीजिए, मैं सब आपको बताऊंगा। आप बस धीरज रखें। ठीक है बीरबल, कार्यवाही जारी रखो। तभी वैद्य को बुलाया जाता है और वैद्य दरबार में हाजिर हो जाता है। वैद्य जी, मैं कब्ज से काफी दिनों से परेशान हूँ, तो राज सिंह ने मुझे आपसे मिलने का सुझाव दिया। आपने उनके लिए एक ऐसी दवा बनाई जिसको पीने से उन्हें बहुत ही आराम हुआ है। क्या आप मुझे वह दवा बना करके दे सकते हैं? ओह जी जरूर, मैं आपके लिए भी दवा तैयार कर दूंगा और यकीन मानिए
2 दिन में आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सचमुच मुझे यकीन नहीं होता, क्या ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और वो भी सिर्फ 2 दिनों में? मैं कई महीनों से परेशान हूँ। हाँ हाँ, आप 2 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे राज सिंह जी ठीक हो गए, वो भी काफी समय से परेशान थे। मैं बहुत उत्सुक हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि आप ये दवा कैसे बनाते हैं? अगर और कोई पूछता तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताता, पर आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस दवा को बनाने के लिए सबसे जरूरी है कटहल के पेड़ का जड़ का अर्क। ओह, हमें चाहिए कटहल की जड़ का अर्क। तब तो मुझे बहुत लंबे समय तक परेशान रहना होगा, क्योंकि कटहल का जड़ तो बहुत ही दुर्लभ होता है, ये आसानी से नहीं मिलता। आपको इस शहर में कटहल की जड़ कहाँ मिलेगा? हुजूर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक कटहल का पेड़ शहंशाह के शाही बगीचे में है। ओह, तो ऐसी बात है। तो वैद्य जी, मैं आपको सच बोलने का एक मौका देता हूँ। आप मीर के पैसे लौटा दीजिए, वो पैसे जो आपको पेड़ के नीचे जड़ों में मिले। ज, ज, जी हुजूर, मुझे माफ कीजिएगा। मुझे वो मटका कटहल के जड़ को खोदने के समय मिला, और मैंने सोचा कि यह मटका काफी समय से यहाँ पर है और इसका कोई मालिक नहीं है, इसलिए मैंने उस मटके को अपने पास रख लिया। एक वैद्य होने के नाते तुम्हें दूसरों के दर्द को दूर करना चाहिए, न कि उनकी तकलीफों की वजह बननी चाहिए। हुजूर, मुझे माफ कीजिए, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं वो मटके का पैसा वापस कर दूंगा। हुजूर, मुझे लगता है कि हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये सच बोल रहे हैं। हुजूर, अब हमें मीर को बुला करके उसके पैसे वापस कर देने चाहिए। तभी मीर को बुलाया जाता है और मीर भी दरबार में हाजिर हो जाता है। मीर, तुम्हारे पैसे मिल गए हैं। क्या ये सच है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने तो पैसे मिलने की सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी। हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी जल्दी नहीं। उस मटके में कितने पैसे थे? जनाब, उसमें 75 सोने की असरफियां थीं। मीर, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 10 असरफियां कम मिलेंगी। 10 असरफियां वैद्य को मिलेगी उसे सच बोलने के लिए। तुम्हें 10 असरफियां कम मिलेंगी क्योंकि तुमने अपने पैसे को ऐसी जगह छुपा के रखा, तुमने लापरवाही की। बीरबल, बहुत खूब, तुम्हारा इंसाफ भी लाजवाब है। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।